नमस्कार साथियों, आपका मेहनत क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मेहनत क्लासेज में हम जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी करेंगे, जिसमें जो है भारत की जो प्रतियोगिता परीक्षा है, राजस्थान सरकार की प्रतियोगिता परीक्षा है, उसमें आपके लिए अहम रहेगी। कहीं भी जो है एग्ज़ाम होते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा, उसमें यह सवाल जो है महत्वपूर्ण रहेंगे। और पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं। अहमद शाह बाली ने किस मुग़ल शासक के राज्य में भारत पर पहला जो है आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय या अकबर? कौन था? बताइए साथियों। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, जो है मोहम्मद शाह। जो बात करते हैं तो अहमद शाह जो अबाली है, उसने भारत पर जो आक्रमण है वो 1748 में किया था। और उस समय जो है पहले जो मराठों के आघात और बाद में जो नादिर शाह है उसके आक्रमण से जो दिल्ली की जो है सत्ता कमज़ोर हो गई थी। और हालांकि अहमद शाह अब्दाली का जो है ये प्रथम जो आक्रमण था वो असफल भी रहा। आगे बढ़ते हैं साथियों। फतवाए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानूनों का संग्रह किस मुग़ल शासक के काल में किया गया? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर या औरंगजेब? तो इसमें आपके डी ऑप्शन सही है, जो है फतवाए आलमगीरी नामक इस्लामी कानून का जो संग्रह है वो औरंगजेब के द्वारा किया गया था। और फतवाए आलमगीरी का संग्रह जो है औरंगजेब के समय में भी हुआ। बात करें औरंगजेब, तो औरंगजेब जो है मुग़ल शासक जो है शासन का अंतिम शक्तिशाली राजा था, जिसकी मृत्यु जो है 1707 में हुई थी ना। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। और ये मुग़लों का अंतिम जो है शक्तिशाली राजा था। बहुत बढ़िया जवाब। भारत के निम्नलिखित आधुनिक शहरों में से कौन से क्षेत्र में 9वीं से 12वीं शताब्दी तक हिंदू शिलहारा वंश का शासन था? बम्बई, चेन्नई, कोलकाता या हैदराबाद? तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही है, बम्बई। तो अब बम्बई की बात कर लेते हैं। तो ये शासक वगैरह क्या था क्या नहीं था, ये हम आपको जो है पूरा विस्तृत बता देता हूँ। शिलहारा राजवंश ने जो है आज से 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में जो है वर्तमान में बम्बई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था। वे राष्ट्रकूट के समक्ष थे और कपड़िन को इस राजवंश के संस्थापक माना जाता है। और इस राजवंश के शासकों ने जो है टैगोर पृथ्वीशर की उपाधि जो है वो भी धारण की थी। और टैगोरा उस्मानाबाद के बाद पास एक जो है प्राचीन स्थान है, ठीक है, ध्यान रखना आप। जो शिलहारा राजवंश के बारे में जो है मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वतंत्र राज्य नहीं था? बेमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, गोलकुंडा का कुतुबशाही वंश या मदुरई सल्तनत? जो कौन सा राज्य स्वतंत्र राज्य नहीं था? तो आपके सी ऑप्शन सही है, गोलकुंडा का कुतुबशाही वंश है ना ये। अगला सवाल। मिर्ज़ा गालिब किस मुग़ल राजा के समकालीन थे? शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह, फर्रुखशियर, बहादुर शाह जफर? तो बहादुर शाह जफर ध्यान रखना, डी ऑप्शन सही है आपके। अगला सवाल। तालीकोटा के युद्ध से किस साम्राज्य का जो है अंत हुआ था? विजयनगर साम्राज्य, डेक्कन सल्तनत, पांड्य साम्राज्य या पल्लव साम्राज्य? कौन सा साम्राज्य बताइए। तो ए ऑप्शन सही है, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। और आपको बता दूं कि जो ये तालीकोटा का युद्ध है वो 23 जनवरी याद रखना, 23 जनवरी 1565 में होता है ना बच्चों, 1565 में होता है। बहुत बढ़िया जवाब आपका बच्चों। जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य जो है पूरी तरह से अंत हो गया था। अगला सवाल। अलीगौर किस मुग़ल राजा को कहा जाता है? अलीगौर किस मुग़ल राजा को कहा जाता है बच्चों, बताइए। बहादुर शाह जफर, फर्रुखशियर, शाह आलम द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? तो शाह आलम द्वितीय है, याद रखना। और है ना, शाह आलम द्वितीय को कहा जाता है। अगला सवाल। आगरा से फतेहपुर सीकरी को राजधानी कौन ले गया था? जो आगरा से है, जो फतेहपुर सीकरी को जो है राजधानी कौन ले गया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? कौन ले गया था बताइए साथियों। तो सी ऑप्शन सही है, अकबर लेकर गया था।
जो आगरा से फतेहपुर राजधानी है वो अकबर ले गया था, और जहांगीर ने इसका नाम जो है फतेहपुर सीकरी रख दिया था। जहांगीर ने इसका नाम जो है फतेहपुर सीकरी रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत क्यों शुरू की? राजस्व वसूली के लिए, कर वसूली के लिए, समाज नियंत्रण के लिए, या बाजार नियंत्रण के लिए? बताइए साथ। तो डी ऑप्शन सही है आपके बीच में, जो है बाजार नियंत्रण के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने है जो दीवान रियासत को जो है शुरू किया था। राजस्थान में शाकंभरी किस राजवंश से संबंधित है? गढ़वाल, चौहान, सोलंकी या परमार? बताइए साथियों। तो बी ऑप्शन सही है, चौहान है ना, शाकंभरी राजवंश से संबंधित है, चौहान है ना बच्चों, बहुत बढ़िया। चंदेल वंश का अंत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन या इल्तुतमिश? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चंदेल वंश का जो है अंत अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अगला सवाल, 962 ईस्वी में गजनी वंश की स्थापना किसने की थी? अल्पतगीन, सुबुकतगीन, महमूद गजनवी या शाह आलम? कौन था? तो अल्पतगीन था। 962 ईस्वी में जो है गजनी वंश की स्थापना इसी ने की थी बच्चों। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कुवत अल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन या रजिया सुल्तान? कौन था? तो इसमें आपको मैं बता दूं, जो कुवत अल इस्लाम मस्जिद है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी बच्चों। बहुत बढ़िया जवाब आपका। सल्तनत कालीन कौन सा राजा बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है? जो है सल्तनत कालीन कौन सा जो है राजा बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन या रजिया सुल्तान? तो बताइए साथियों। अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन बलबन या कौन है? जल्दी बताइए। बताइए बताइए बताइए। इसमें कुछ थोड़ा सल्तनत कालीन कौन सा राजा बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध था बच्चों? इसमें आपको मैं बता दूं कि सल्तनत कालीन राजा बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है तो ये गयासुद्दीन बलबन है ना, याद रखना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया? दौलत खान लोदी, बेलोत लोदी, सिकंदर लोदी या इनमें से कोई नहीं? कौन था? बताइए साथियों। इसमें ना अलाउद्दीन खिलजी बच्चों है ना, ए ऑप्शन सी है इसमें, अलाउद्दीन खिलजी है ना। बाजार नियंत्रण के बाद में अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी। बेलो लोदी, सिकंदर लोदी या दौलत खान? कौन था? बताइए। तो दौलत खान लोदी था है ना, याद रखना बच्चों। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी आपने लिख लिया है। जो अलाउद्दीन खिलजी वो बाजार नियंत्रण लागू किया और दैनिक जीवन की जो जरूरी वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के लिए, ठीक है ना, ये बच्चों बड़ी ध्यान रखना। और बता दूं कि इब्राहिम लोदी की दमनकारी, इसमें बताऊँ आपको ना, जो इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारत पर आक्रमण करने का जो निमंत्रण है, आमंत्रण दिया दौलत खान लोदी को, तो इब्राहिम लोदी की दमनकारी नीतियों का अनेक सरदार उससे नाराज हो गए थे। इसी में से पंजाब के जो सरदार थे दौलत खान लोदी ने जो बाबर को भारत में आक्रमण करने का जो है आमंत्रण दिया और उसकी भाई मदद की थी बच्चों। बढ़िया। लास्ट सवाल है क्या आपके बीच में? अभी तो बहुत सवाल पड़े हैं यार बच्चों। बहुत सवाल पड़े हैं अपने बीच में। अगला सवाल, शाहजहाँ का काल किसका श्रवण काल कहा जाता है? चित्रकला, स्थापत्य कला, लेखन कला या कविता? तो ये स्थापत्य कला का काल कहा जाता है शाहजहाँ का श्रवण काल। और शाहजहाँ के काल में अनेक जो है सुंदर इमारतें बनाई गई थी। जैसे शाहजहाँ ने ताजमहल जो है आगरा का निर्माण करवाया, लाल किला दिल्ली का निर्माण कराया, जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण कराया, और ये जो है
बहुत जो है शौक था इनको साजा को, निर्माण चित्रकला, स्थापत्य कला। फतेहपुर सीकरी की इमारत किसकी बनी है? लाल पत्थर, संगमरमर, ईंटें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन सही है आपके, लाल पत्थर से बनी हुई है फतेहपुर सीकरी की जो इमारतें हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, आपका जवाब। आगे बढ़ते हैं। किस चालुक्य राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया? पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन थर्ड या विक्रमादित्य? तो ए ऑप्शन सही है, पुलकेशिन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया जवाब। अकबर के समय में मीर बख्शी का कार्य क्या था? वित्त मंत्री, सैन्य अधिकारी, न्याय अधिकारी या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी बच्चों, आपके आंसर का इंतज़ार कर रहे हैं। अकबर के समय मीर बख्श का कार्य क्या था? सैन्य अधिकारी, है ना। बहुत बढ़िया। तो अब लास्ट सवाल था आपके बीच में, और मेहनत क्लासेस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत क्लासेस पर आपका प्यार और दुलार ऐसे बनाए रखना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों आपका। इस